छलिया जी, सुना है कि फिल्म में भी अब चले गए आप? कहा है गांव के आदमी फिल्म में ना जा सकेला? ना, ये बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जा सकते, जाना चाहिए। ये बात तो हम यहाँ पर इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम देखने वाले भी ये समझ सके, जान सके कि गांव में ये कशिश है कि फिल्म वाले अब खींच करके गांव की तरफ आ रहे हैं। तो आज क्या आप उस फिल्म का या कुछ अपना कुछ सुनाने जा रहे हैं? अपना कुछ सुनाने जा रहे हैं। दिन में लड़ाई भइल जरकाए रे, सुता दिलस मौगी रात फरकाए राम, सुता दिलस मौगी रात फरकाए राम। दिन में लड़ाई भइल, दिन में लड़ाई भइल जरकाए राम, सुता दिलस मौगी रात फरकाए राम, सुता दिलस मौगी रात फरकाए राम। वाह, कमाल है। तो आप गाता ही नहीं बल्कि गाने के साथ साथ मुझे लगता है पूरा पूरा माहौल यहाँ पर ले आते हैं और आप खुद महसूस करके गाते हैं। यही खासियत है। आप लोगों ने भी इतने सारे गायकों को देखा होगा। कई गायक हैं जो गले से गाते हैं, कुछ दिल से गाते हैं, और जो दिल से कलाकार गाते हैं वही सच्चे कलाकार होते हैं, क्योंकि वो महसूस करके गाते हैं और बहुत मेहनत जाती है इस प्रयास में कि आपको उसी वक्त उसी माहौल में ले जा सके। क्यों महुआ, सही बात है कि सही कहा आपने जो भी गाया उसको देखकर मुझे एक चीज याद आ गई। कुइया के ठंडा पानी पीपल के छाँव है, घर या परदेसी तू हमारे गाँव में, घर या परदेसी तू हमारे गाँव में। सुरीले साथियों के साथ जो यहाँ पर सुर में साथ दे रहे हैं आप लोगों का, उनके वजह से आप लोगों के भी घर में एक छोटा सा गांव सिमट आया हो, और ईश्वर करे कि गांव में जो सहजता, सुंदरता, जो भोलापन है वो आपके जीवन में ऐसे ही बना रहे। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं और वहां जाने के लिए या वहां पहुंचने तक के लिए आपसे थोड़ी देर के लिए हमको इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, और मुझे मालूम है अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी आपके साथ वापस मिलने आ रहे हैं ब्रेक के बाद। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपना। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज कुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। दर्श पावर प्लस टीएमटी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्श पावर प्लस टीएमटी, फख्र है ताकत पर। आप ऐसे चलते हैं क्या? आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं क्या? आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें,
हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब हम रोज के सारे डिस्टेंसेस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हैं। शहर में कहीं भी जाना हो, बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए, Everything within a few minutes. See? lovely shot. जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बड़े खूबसूरत घर में फैमिली के साथ बिताते हैं। क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं, पूरा शहर बसाते हैं। Gorsons presents Gore City, Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गॉर्सन्स परिवार का। आप भी आइए और गौर सिटी का हिस्सा बन जाइए। देवभूमि के निभूमि देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट,
सचमुच शुद्ध। जो सपना देखा आवाम ने उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। नदी की कलकल आवाज, पनघट में गागर में पानी भरने जाती घूंघट काढ़ी औरतें, गांव की मेड़ में, कच्ची पक्की मेड़ में खेलते हंसते छोटे छोटे बच्चे, रात भर झरता हुआ महुआ और ओस की भीगी दूब, पीली सरसों, हरे चने का साग, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। मौसम जैसे ही अंगड़ाई ले तो पेड़ों पे छाए महकते आम के बौर, और उनको तोड़ने के लिए कतार में लगे छोटे छोटे बच्चे। कहीं दूर देखें तो लाठी लेके देखती हुई बूढ़ी अम्मा चली आ रही हैं। हाथ में छड़ी है और आसपास जितने बच्चे हैं उनको डांटती डपटती चली आ रही, क्योंकि बच्चों ने उनके बगीचे से अमरूद तोड़े हैं। और तोड़े भी क्यों ना, नीह का डोर ऐसी है कि उनको भेद लगता ही नहीं कि उनके गांव के, उनके अमरूद बाग के वो बच्चे क्यों नहीं तोड़ सकते। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां और ऐसी बहुत सारे भाव को लेकर गांव को समेटता हुआ हमारा आज ये सुरीला संगीत का सफर जारी है। तो छलिया जी, ये सारी बातें और इसी मूड को बनाए हुए कोई एक ऐसी सुंदर सा ऐसा प्रसंग बताइए कि गांव की याद आ जाए। गांव के याद अइला के बाद एगो लड़का शहर में रहता, वो अपना प्रेमिका से बोलता कि अब हम तोहरा शहर में ना रह, मन नहीं लागत, तू हमरा जोरे चला हमारा गाँव में, एक बार हमारा गाँव घूम लेबू देख लेबू, तो फिर तहरा वापस लौटे के मन ना करी। ऐसे तोहर लोग के भाई कहता नहीं, अपना अपना प्रेमिका के लेके सब लोग गांव चले। सुना सुना गोरिया सहारिया, चला तोहा के घुमा दे गौआ हमारा जवरिया, चला तोहा घबरा मत, जरूर चलत तोहरे साथे, तोहर गांव देखे बदे। अच्छा तो चला।
शहर में तब होरहा खाए के तरह ना मिले होई। होरहा के नाम जाना तारू? बिल्कुल जानता नहीं। हाँ बुझा था कि बचपने में गांव में खेले रहू। हाँ तो वही बात कहता नहीं। झोलल जाई होरहा बधारिया, झोलल जाई होरहा बधारिया, गोरी चलो ना घुमाए गौआ हमारा जवरिया, ए गोरी चलो ना घुमाए। घूमल जाई गंगा के किनारिया, बिसरे ना गंगा के लहरिया, ए गोरी ए हो बिसरे ना गंगा के लहरिया, धनिया बिसरे ना गंगा के लहरिया, धनी चला ना घुमा दे तुहके गंगा जवरिया, ए धनी चला ना घुमा दे तुहके गंगा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे। सुनो सुनो गुरिया कहरिया, सुनो सुनो गंगा कहरिया, चमा चला ना घुमा दे गोरी चला ना घुमा दे तुहके गंगा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे हमारा गंगा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे हमारा गंगा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे गौआ हमारा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे गौआ हमारा जवरिया, ए गोरी चला ना घुमा दे। घबरा मत भई, क्या जरूर बात है, क्या बात है छलिया जी, बहुत बढ़िया नीमन चैता सुनैला भैया, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। महुआ जी आपने साथ कितना अच्छा दिया। महुआ अब इसके बाद जल्दी से आप कुछ ऐसी चीज सुना दे इसी मूड में, इसी रंग में। तोहरो बलम में कपतान हो सखी हमरो किसान बा, तोहरो बलम में कपतान हो सखी हमरो किसान बा, तोहरो बलम में कपतान हो सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम सारा दिलवा के मालिक, दिया कुसुम दिया कुसुम दिया कुसुम दिया। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव, दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। स्कॉर्पियो मुजफ्फरनगर के फोम गोदाम में लगी आग ने ली 2 की जान, आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की 2 गाड़ी। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में विजिलेंस टीम की पिटाई, मुरादाबाद में हिरासत में लिए गए आरोपी आरपीएफ जवान। मंत्री शिवपाल यादव ने बेनी को दी कड़ी चेतावनी, कहा अफीम तस्कर और चरसी हैं बेनी, जल्द करेंगे इलाज।
ईटीवी की खबर पर फिर लगी मुहर। सचिव शंभू सिंह यादव को 1 साल का सेवा विस्तार, आज होना था रिटायर। और राजनाथ की नई टीम को लेकर यूपी में नहीं दिखा उत्साह, विनय कटियार ने वरुण गांधी के नाम पर साधा निशाना। नमस्कार, वक्त चला है न्यूज 9 PM का। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से लेंगे। यहां नई मंडी के गांधी कॉलोनी में स्थित एक फोम गोदाम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मौके पर मौजूद दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में स्थित है। और दिनेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? देखिए, जो आग है, आग पर काबू पा लिया गया है। और मैं आपको सबने बताना चाहूंगा कि जब आग पर काबू पाया गया, उसके बाद जब गोदाम के अंदर तलाश किया गया तो वहां से 200 बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आज संडे की वजह से छुट्टी थी, फैक्ट्री पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा था, जबकि 2 कर्मचारी आज फैक्ट्री पर जो आए थे वो खाना बना रहे थे, तभी सिलेंडर फटने से आग लगने की वजह सिलेंडर फटना बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। लेकिन हैरत में डालने वाली ये बात यह है कि चारों तरफ रिहायशी क्षेत्र है, चारों तरफ आवास बने हुए आवासीय कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री वहां धड़ल्ले से चल रही थी। लेकिन प्रशासनिक अमले को इसकी क्या सूचना नहीं थी, वरना अगर पहले से इस पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाया जाता तो आज ये इतना दर्दनाक जो अग्निकांड हुआ है ये ना होता। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा दिनेश, जो 2 लोग थे, क्या वो फैक्ट्री के अंदर ही खाना बना रहे थे और क्या उन्हीं दोनों की जान गई है? बिल्कुल, ये दोनों जो कर्मचारी जिनकी मौत हुई है, ये फैक्ट्री के अंदर ही खाना बना रहे थे। आज फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, संडे की वजह से छुट्टी थी। दो कर्मचारी सिर्फ वहां मौजूद थे जो कि खाना बना रहे थे। खाना बनाते समय ये हादसा हुआ, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के अंदर फॉर्म भरी हुई थी और फॉर्म में ज्वलनशील थी और अचानक आग लगी। और आग लगने की वजह से इतना भयानक भीषण रूप धारण किया कि दोनों कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए। और आग बुझने के बाद जब अंदर तलाश किया गया, दोनों के शव वहां से बरामद किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में आज अवैध वसूली कर रहे आरपीएफ के जवानों ने चेकिंग कर रहे विजिलेंस की टीम को पीट दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जीआरपी ने मुरादाबाद स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से आरोपी आरपीएफ के दोनों जवानों को हिरासत में ले लिया। आरोपी दोनों जवान लखनऊ में तैनात बताए जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम ने जीआरपी थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। अच्छा, फिर इनको पकड़ा तो आधार कार्ड लिया। तो ये कौन है ये लोग? ये आरपीएफ। आपका क्या नाम है साहब? क्या नाम है साहब? आपका नाम क्या है साहब? आपका नाम क्या? आरोपी की तैनाती लखनऊ में। जो जिनकी चोट आई है उस तरह की चोट आई है, वो काटने की लगती है, मुंह से काटने की लगती है। मेडिकल के लिए भेजे हुए हैं, जैसा भी डॉक्टर लिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। और अब बात शिवपाल के अल्टीमेटम की। मुलायम के खिलाफ आग उगलते बेनी के बयानों से बौखलाई सपा के तकरीबन हर बड़े नेता ने बेनी के खिलाफ बयानों का मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भी बेनी पर जमकर हमला किया। शिवपाल ने कहा कि बेनी वर्मा सिगरेट में चरस भरकर पीते, इस वजह से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। शिवपाल यहीं नहीं रुके, शिवपाल ने बेनी पर अफीम की तस्करी का भी आरोप लगाया। साथ ही शिवपाल ने कहा कि सपा जल्द ही बड़बोले बेनी का इलाज करेगी। आज वाराणसी दौरे पर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा पर जमकर हमला बोला। बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा सपा के लिए दिए गए बयान पर शिवपाल ने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा की मानसिक हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि वो आजकल सिगरेट में चरस मिलाकर पीने लगे हैं। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा को इलाज की जरूरत है और सपा इनका इलाज कराएगी। इसके साथ ही शिवपाल ने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा अफीम की तस्करी भी करते हैं। ये अब बेनी प्रसाद वर्मा जी के बारे में अब आपने तो पढ़ ही लिया है क्या वो अब वो आप लोग जानते हो स्मोकिंग बहुत करते हैं। क्या करते हैं? स्मोकिंग तो बहुत करते हैं, अब ज्यादा स्मोकिंग करने लगे हैं। फर्क क्या पड़ा है? और वो उसमें कुछ मिला लेते हैं सिगरेट में। अच्छा हैं? तो उनका कुछ अब उसका इलाज करना पड़ेगा ना।
वो सिगरेट है, सिगरेट में कुछ मिला लेते हैं, और आपने पढ़ ही लिया है कि तस्करी भी कर लेते हैं अफीम की, और वही उसमें से जो चरस निकलता है वो मिला लेते हैं सिगरेट में। मिलाने दोनों काम करने लगे हैं तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव सियासत के मैदान में उतरने के बाद गंभीर नजर आने लगे हैं। कानपुर के गंगा मेले में शिरकत करने पहुंचे राजू श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि वो चरस पीते हैं। उनकी इस बयानबाजी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें उस व्यक्ति को खोजना होगा जो उन्हें चरस भर कर देता है। बेनी वर्मा मुझे लगता है कोई गंजेड़ी कोई भंगेड़ी आदमी है, और कोई न कोई आदमी है जो उसको सिगरेट में चरस भर के देता है। मैं वो आदमी ढूंढ रहा हूँ। वर्मा की बात है, बेनी वर्मा मुझे लगता है कोई गंजेड़ी कोई भंगेड़ी आदमी है, और कोई न कोई आदमी है जो उसको सिगरेट में चरस भर के देता है। मैं वो आदमी ढूंढ रहा हूँ। उधर जयपुर दौरे पर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा केंद्र पर आयकर और सीबीआई के दुरुपयोग करने के आरोप का समर्थन किया है। उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए सीबीआई को कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूट की परिभाषा दी। सीबीआई अपराधियों को सजा न दिला करके खाली पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करती है, तो ये ठीक नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि सरकार जो है दबाव डाल करके समर्थन लेती है या ब्लैकमेलिंग करती है, ये सच है। श्री मुलायम सिंह जी ने जो ये कहा कि ये सरकार धोखेबाज है, ये भी सच है। जब इतनी भ्रष्टो पार्टी है तो उनको अब इसको राम राम कर लेनी चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, कोटा, राजस्थान। Your path to success. आधुनिकतम सुविधाओं से संपन्न हरे भरे वातावरण के बीच पैरामाउंट ग्रुप आपके लिए लाए हैं प्रीमियम विलास गोल्फ फॉरेस्ट ग्रेटर नोएडा में, जो रोज मेरे ख्वाबों में आता है। ऐसा घर तो पैरामाउंट ही बनाता है। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। Godrej Expert Rich Grim Hair Color। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था।